टाइगर की एक्स-जीएफ दिशा पटानी अपने नए बॉयफ्रेंड एलेक्स के प्यार के तालाब में डुबकियां लगा रही हैं। एलेक्स ने दिशा के लिए कुछ ऐसा करवाया है जो अच्छों के बस की बात नहीं है। खुद ही देख लो, दिशा का परमानेंट टैटू हाथ में गुदवा लिया है। भाई, बंदे की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब इसका कब कटेगा वो तो दिशा ही जाने। आज हम दिशा की वो काली सच्चाई जानेंगे जिसके बारे में दिशा के चाहने वालों का दिल और दिमाग घूम जाएगा। अगर दिशा के फैन हो तो वीडियो देखना, और अगर नहीं हो तो वीडियो जरूर देखना। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर छोटा सा काम पाने के लिए भी सालों लग जाते हैं। टैलेंट होने के बावजूद भी काम नहीं मिलता। ये जो फिल्मी दुनिया है यह संघर्ष मांगता है, लेकिन यहाँ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता। हर किसी को रातों रात स्टार बनना है और पैसे कमाने हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। ऐसे कई सारे एक्ट्रेस हैं जो फिल्मी दुनिया में आए और कम समय में ही नाम और शोहरत कमा लें। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दिशा वैसे बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के रूप में ज्यादा जानी जाती हैं, बजाय अपने एक्टिंग के। लेकिन इसके बावजूद इन्हें लगता है कि वो टॉप की एक्ट्रेस बन सकती हैं, जबकि अभी तक अपने करियर में इन्होंने आज तक ऐसी कोई भी फिल्म नहीं की है जिनमें इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई हो। दिशा पटानी के जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 13 जून को यूपी के शहर बरेली में। दिशा की फैमिली की बात की जाए तो उनके पापा का नाम है जगदीश पटानी, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं। इसके अलावा दिशा की मां एक हेल्थ इंस्पेक्टर हैं। दिशा की एक बड़ी बहन है जो कि इंडियन आर्मी में है, और एक छोटा भाई है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। दिशा की पढ़ाई बरेली और लखनऊ से हुई है। दिशा ने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद लखनऊ से अमेठी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन फर्स्ट ईयर करने के दौरान ही इन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने शुरू हो गए थे, और सेकंड ईयर में इन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। इसके बाद दिशा मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग के दौरान दिशा की मुलाकात निशांत आर्य नाम के एक मॉडल से हुई। इनसे पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों का अफेयर हालांकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो गया। फिल्मी करियर की शुरुआत की बात की जाए तो 2015 में एक तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था लोफर। एक बड़ी बजट की फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म सफल नहीं हो पाई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बाद दिशा ने भूषण कुमार के एक एल्बम सॉन्ग में भी काम किया। अब भूषण कुमार के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि भूषण अपने बैनर में किसी को भी बिना मतलब मौका नहीं देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भूषण कुमार कास्टिंग काउच के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। जिस समय दिशा ने भूषण कुमार के सॉन्ग में काम किया था, उस समय खबर यह भी आ रही थी कि भूषण कुमार को अपनी नई डॉल मिल गई है। भूषण कुमार के साथ काम करने पर ही दिशा को अपनी पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था MS धोनी। इसमें दिशा के साथ लीड रोल में थे सुशांत सिंह राजपूत। सुनने को तो यह भी मिलता है कि यह फिल्म दिशा को भूषण के कहने पर ही मिली थी। हालांकि दिशा इन सब बातों को महज एक अफवाह बताती हैं। दिशा का कहना है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने कई राउंड के ऑडिशन दिए थे, लेकिन सच क्या है ये तो दिशा ही जाने। MS धोनी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था नीरज पांडे ने, और नीरज पांडे भूषण कुमार के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। और यही कहा जाता है कि MS धोनी जो फिल्म है ये भूषण कुमार के कहने पर ही दिशा पटानी को मिली है। भूषण कुमार के ऊपर कास्टिंग काउच के कई आरोप लग चुके हैं। इस समय यह भी खबर आ रही थी कि दिशा का फिर पार्थ समथान नाम के एक एक्टर के साथ चल रहा था। लेकिन जैसे दिशा की पहली बॉलीवुड फिल्म हिट हुई तो दिशा ने पार्थ से रिश्ता तोड़ दिया। दोस्तों, MS धोनी एक बड़ी फिल्म जरूर थी, लेकिन इस फिल्म में दिशा का रोल उतना ज्यादा बड़ा नहीं था जिसमें दिशा को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। इसके बाद दिशा ने बागी 2 में टाइगर के साथ काम किया और कहा जाता है कि यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि टाइगर और दिशा का फिर वो भूषण कुमार के एल्बम सॉन्ग के समय ही शुरू हो गया था। लेकिन सच्चाई जो भी हो, चर्चा में इनका जो अफेयर आया था वो बागी 2 के दौरान ही आया था। ये दोनों कई पार्टीज और इवेंट्स में साथ नजर आते थे, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने दिशा के साथ रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि दिशा पटानी को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल चुका था जिसका नाम है एलेक्जेंडर एलेक्स। यही टैटू वाला बंदा दिशा जिम ट्रेनर एलेक्स के साथ दिखाई दे रही हैं। दोनों ने ही रिलेशनशिप को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन पार्टी हो या जिम, दोनों हर जगह साथ ही नजर आते हैं। अब तो दिशा एलेक्स के साथ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनके किलर लुक्स और पोज पर फैंस फिदा हो गए, जिसे देखने के बाद व्यूअर्स कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। वैसे इन दोनों की मुलाकात मुंबई में तब हुई जब एक्ट्रेस बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। दोनों लंच और डिनर भी साथ किया करते हैं और दोनों अपने घर में काफी वक्त साथ में रहते हैं। खैर,
दिशा ने अभी तक कुल 8 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 5 फिल्में तो लीड रोल में हैं। बाकी जो 3 फिल्में हैं उनमें वह साइड रोल में थी। दिशा एक फिल्म का लगभग 2 करोड़ चार्ज करती हैं, लेकिन इसके बावजूद दिशा पटानी का नेटवर्थ आज के समय में $12 मिलियन है। चलिए मान लेते हैं कि 8 फिल्मों में इन्होंने 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ कमाए होंगे और साथ ही कुछ एंडोर्समेंट किए होंगे, एडवर्टाइजमेंट किए होंगे, उनमें उनकी कमाई होगी लगभग 20 करोड़। तो कुल मिलाकर होते हैं 36 करोड़। लेकिन यहां पर इनका नेटवर्थ लगभग 90 करोड़ है। अब सवाल यह उठता है कि दिशा ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे इकट्ठा कर ली। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के पार्टी का हिस्सा बनने के लिए दिशा बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करती है। दिशा जितना फिल्मों से नहीं कमाती, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट पार्टियों से कमाने लगी है। इनकी फिल्मी करियर की बात की जाए तो बागी 2 के बाद भारत फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया था और भारत फिल्म में दिशा का रोल बहुत छोटा सा था। लेकिन इस फिल्म से दिशा सलमान खान के ग्रुप का हिस्सा बन गई थी और सलमान भाईजान की मेहरबानी का ही नतीजा था कि इन्हें सलमान खान के साथ में राधे फिल्म में लीड रोल मिल गया। और ये सभी जानते हैं कि सलमान भाईजान यूं ही किसी एक्ट्रेस पर मेहरबान नहीं होते हैं। सलमान खान अपनी फीमेल दोस्तों को, खासकर हीरोइनों को, करोड़ों के फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं। इन पर पानी की तरह पैसा खर्च किया जाता है और इसी ग्रुप में दिशा पटानी भी शामिल हो गई है। दिशा की पहली फिल्म को छोड़कर उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई है, इसलिए इनकी एक्टिंग की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर एक्ट्रेस को एक्टिंग के दम पर काम नहीं मिलता। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि एक्ट्रेस को काम पाने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज तक करना पड़ता है, जो कि एक कड़वी सच्चाई है